दुनिया के हर कोने में कुछ ना कुछ रहस्य और रोमांच से जुड़ी कहानियां होती हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। इनमें से कुछ बेहद ही डरावनी भी होती हैं। एसी न्यूज़ इंडिया टीम आपको भारत के एक ऐसे रहस्यमयी गांव के बारे में बताने जा रहा है जहां से रातों रात हजारों लोग गायब हो गए थे। यह गांव राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है, जिसे कुलधरा गांव के नाम से जाना जाता है। करीब 200 साल पहले कुलधरा और इसके आसपास के गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ मकानों के नाम पर सिर्फ खंडहर हैं और इंसान तो है ही नहीं। इस गांव के वीरान होने के पीछे एक रहस्यमय कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ के रियासत के दीवान सालिम सिंह की नज़र गाँव के ही एक पुजारी की बेटी पर पड़ गई थी। वह उसे पाने के लिए बेचैन था। उसने गाँव वालों से कहा कि वो उस लड़की से उसकी शादी करा दें, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह गाँव पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर देगा। सालिम सिंह की धमकी के बाद पालीवाल ब्राह्मणों के 5000 से ज़्यादा परिवारों ने रियासत छोड़ने का फैसला किया और रातों रात गांव खाली करके चले गए। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को छोड़ते समय यह श्राप दे दिया था कि यह जगह कभी आबाद नहीं होगी। तब से यह गांव वीरान ही पड़ा है। हालांकि यह कई बार लोगों ने बसने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। गांव खाली होने के पीछे एक कहानी और प्रचलित है। माना जाता है कि सालिम सिंह ने ब्राह्मणों के करों और लगान में इतनी बढ़ोतरी कर दी कि उनका खेती करना या व्यापार करना मुश्किल हो गया, और इसलिए वो गांव खाली करके चले गए। लोगों का मानना है कि अब यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो यहाँ घूमने फिरने के लिहाज से आने वाले लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। कुलधरा के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा छिपा कर रखा गया बेशकीमती खजाना है, जिसे वो जाते समय छोड़कर चले गए थे। खजाने की खोज कई लोग यहाँ आए थे और जगह जगह खुदाई की थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि अब यह गाँव पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। दिन में यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। आज हम आए हैं जैसलमेर में। जैसलमेर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से छूता है। जैसलमेर में देखने को तो अनेक सी जगह हैं। बात करें तनोट माता लोंगेवाला जो है, जहां एक सैनिकों की एक शौर्य गाथा का एक प्रतीक कहा जाता है। इसी के साथ जैसलमेर में सोनारगढ़ फोर्ट है। वहीं इन्हीं के बीच में एक नाम जो सबसे प्रचलित नाम है कुलधरा। बात करें कुलधरा की तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कुलधरा गांव है, जो काफ़ी खंडर सा है। लंबे समय से इस गांव को खंडरनुमा देखा जा सकता है। बात करें अगर कुलधरा गांव की, तो कुलधरा गांव का मुख्य कारण है कि यहाँ बात करें 16वीं शताब्दी की, तो 16वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण लोग यहाँ रहते थे। उनका मंदिर था यहाँ। लेकिन समय के साथ पालीवाल जो ब्राह्मण हैं उन्होंने जो समय के साथ में पालीवाल ब्राह्मण यहाँ पे बसे हुए थे, जो कि अपना इसके आसपास ही उन्होंने 84 गांव और बसाए यहाँ के। 84 गांव की अगर बात करें तो यहाँ एक जैसलमेर में एक मुस्लिम मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था सलीम सिंह। तो सलीम सिंह की नज़र यहाँ की जो एक मुखिया थे उनकी बेटी के ऊपर थी। वो चाहता था कि यहाँ जो ब्राह्मण जो हैं उनकी उस बेटी से उसका विवाह हो जाए, लेकिन ब्राह्मण समाज इसको अपनी साख खराब होना समझता था, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। लेकिन धीरे धीरे कहा जाता है कि उनके अत्याचार उसके ऊपर बढ़ गए थे। तो गांव के लोगों ने रातों रात एक सभा की। सभा करने के बाद गांव के लोगों ने फैसला लिया कि इस गांव को रातों रात वो छोड़ के चले जाएंगे। तभी से इस गांव को लोग रातों रात छोड़ के चले गए, और जाते जाते उन्होंने एक श्राप भी दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं बसेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि इस गांव को छोड़ने का मुख्य कारण है कि यहाँ पानी की कमी हो गई, जिससे खेती या और भी तरीके की जो ज़रूरतें वो पूरी नहीं हो पाती। इस कारण अब फिलहाल ये गांव जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के अधीन है, जो कि हजारों पर्यटक रोजाना यहाँ पे आते हैं। जो जैसलमेर घूमने जो पर्यटक आते हैं वो हजारों की संख्या में आते हैं। खंडरनुमा इस गाँव में कहते हैं रूहानी ताकतें हैं, भूतियाँ हैं, हंटेड जो डरावने जो इसको एक जगह का दर्जा दिया गया है। जैसे राजस्थान में भानगढ़ को कहा जाता है, वैसे ही इस गांव को भी कहा जाता है कि ये गांव शापित है। यहाँ पे रूहानी जो आत्माएं हैं, रूहानी शक्तियां हैं, उनका कब्जा है इस गांव के ऊपर। ये कहना है शाही काल के बाद में इस गांव में आने पे भी मनाही है। तो तमाम ऐसी ही अलग अलग धारणाओं के साथ में इस गाँव का नाम हंटेड गाँव के नाम से है, डरावने गाँव के नाम से पड़ा है। और
इसकी खास बात यह भी है कि इसके ऊपर काफ़ी सारी फिल्में, काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्री, काफ़ी सारी वेब सीरीज़ भी बनी है। तो ये गांव है, आज इसका हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।